हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इससे पहले कि असेसमेंट की जो चार मारूफ अक़साम हैं उनको हम रीड करें, उनको समझें, हम असेसमेंट को देख लेते हैं। असेसमेंट दरअसल मेजरमेंट से अगला स्टेप था। मेजरमेंट में हम नंबर लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं। असेसमेंट में क्वालिटी ऐड कर देते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क को हम देखते हैं और इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसका इजहार करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये असेसमेंट बन जाती है। इसके बाद जो अगला स्टेप था वो इवैल्यूएशन का था। वो फाइनल चीज़ होती है, वो प्रोडक्ट या प्रोसेस इवैल्यूएशन हो सकती है जिसमें हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि इस प्रोग्राम की या ये जो हमने टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस किया इसकी वर्थ क्या है। डिसीजन मेकिंग के टाइम इवैल्यूएशन की जाती है। आइए देखते हैं कि असेसमेंट की जो चार मारूफ अक़साम हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका ब्रीफ हम ओवरव्यू लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली जो असेसमेंट की किस्म है, किसी कोर्स से, किसी ग्रुप को स्टार्ट करने से और किसी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम जो टेस्ट लेते हैं, इसको आप प्री टेस्ट कह सकते हैं, इसको एंट्री टेस्ट कह सकते हैं। ये किसी यूनिट से पहले भी लिया जा सकता है, ये किसी क्लास स्टार्ट करने से भी पहले लिया जा सकता है और बच्चों को किसी ग्रुप के अंदर, मतलब साइंस के अंदर, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में किधर लेके जाना है उससे पहले भी लिया जा सकता है, ताकि बच्चों का जो एप्टीट्यूड है उस ख़ास क्लास के लिए, ग्रुप के लिए या लेवल या यूनिट के लिए हमें वो मालूम हो सके, उसके मुताबिक बच्चों को हम प्लेस करें। ये प्लेसमेंट टेस्ट कहलाता है। इससे आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव, फॉर्मेशन ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द क्लास। अब ड्यूरिंग द क्लास टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और वो चाहता है कि आखिरी 5-7 मिनट में उसको पता चल जाए कि बच्चे कितना लर्निंग कर चुके हैं। वो ये मालूम करने के लिए बच्चों के दरमियान क्विज करवा सकता है, एक छोटा सा टेस्ट दे सकता है या बच्चों में डिस्कशन वो करवा देगा। तो इस चीज़ को फॉर्मेटिव टेस्ट कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं और इसका सिर्फ एक मकसद ये होता है कि बच्चों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मालूम हो जाए और टीचर को पता चले कि कहाँ कोई कमी कोताही रह गई है, तो उसके मुताबिक उसका रिमीडियल मेजर्स लिए जाएं। अब है नंबर 3, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब डायग्नोस से यानी आदमी डॉक्टर के पास जाता है, वो देखता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, वो मुख्तलिफ टेस्ट लगाता है, बड़े लैब के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड किस्म के टेस्ट लगाता है और मालूम करता है कि इसको कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से ये बीमार है। सेम इज़ द केस विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये तब किया जाता है जब टीचर देखे कि कुछ बच्चों में एक ख़ास प्रॉब्लम आ रहा है। फ़र्ज़ करें मैथमेटिक्स पढ़ाए जा रहे हैं और उसमें जो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब वो बच्चों को के लिए एक टेस्ट बनाएगा कि क्या इनको टेबल्स आते हैं। वो डायग्नोज करने की कोशिश करेगा कि जो इसके प्री रिक्विजिट हैं, अगर वो बच्चों को आते हैं तो इसका मतलब है वो कोई और एंगल देखे, नहीं तो उसी में ही वो सॉर्ट आउट कर लेगा कि बच्चों को अगर टेबल्स आते हैं, उनको पहाड़े आते हैं, तो इसका मतलब है वो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर बच्चों को कोई एक बड़ा ऐसे याद नहीं हो रहा तो वो देखेगा कि बच्चे की जो बेसिक रीडिंग राइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या वहाँ पर तो कोई कमी नहीं है, ताकि वो उसी ट्रैक पे काम कर सके, उस मामले को, उस मैटर को, प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सके, ताकि उसके सलूशन ढूंढे जा सकें, ताकि उसकी रेमेडी की जा सके। तो ये ख़ास टेस्ट होते हैं, इनको मोस्टली साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं और ये डायग्नोज करने के लिए होते हैं कि बच्चों की लर्निंग में या लर्निंग प्रोसेस में या टीचर के मेथड में क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसकी कोई भी तरीक़ाकार हो सकता है, मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट ली जा सकती है। सबसे जो आखिरी है यानी मारूफ जो अक़साम हैं उनमें समेटिव असेसमेंट। समेटिव, समेशन एट द एंड। अब एट द एंड ऑफ यूनिट टीचिंग हो रही है, एक यूनिट है, कुछ उसकी एक्सरसाइजेज हैं, उसमें से टीचर एक टेस्ट बनाता है। इसमें पास फेल वाला कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों के मार्क्स लगते हैं, बच्चों की ग्रेडिंग होती है। ये चीज़ लाजमी इसका हिस्सा होती है समेटिव असेसमेंट में। और ये
एट द एंड ऑफ यूनिट, एट द एंड ऑफ टर्म या एट द एंड ऑफ ईयर। जो सालाना इम्तिहान होते हैं, टर्मिनल इम्तिहान होते हैं, या किसी एक ख़ास एंटिटी के बाद जो हम इम्तिहान लेते हैं, इसको समेटिव टेस्ट कहते हैं या समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो इसमें समेटिव असेसमेंट में और बहुत सारे मैयर्स आ जाते हैं जिनके ज़रिए ये जाना जाता है कि जो एक मुकम्मल एंटिटी थी उसके बाद बच्चे किस जगह पे खड़े हैं, उनकी ग्रेडिंग, उनके नंबर और उनकी रैंकिंग क्या होगी। तो इसके लिए मोस्टली स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाए जाते हैं और उनके ज़रिए बच्चों को गेज किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। आप इस किस्म की एजुकेशनल वीडियोस, इंटरेस्टिंग किस्म की इजी लैंग्वेज में, इजी तरीके से, मिसालों के साथ अगर आपने देखनी है तो मेरे चैनल पे जाएं। आपको बहुत सारी साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, टीचिंग मेथड्स, इसके अलावा जो जनरल एजुकेशन है उससे मुताल्लिक़ आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।